नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। 25 दिसंबर को केंद्र सरकार 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। किसान निधि सम्मान के तहत प्रधानमंत्री खुद ये रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। अटल जयंती पर यह राशि जारी की जाएगी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है और इसी दिन ये बड़ा ऐलान और बड़ी सौगात दी जाएगी किसानों की को। 25 दिसंबर को केंद्र सरकार 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। रवि सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, ये बहुत बड़ी सौगात है किसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है ये किसानों के लिए, क्योंकि 2000 आपको मालूम होगा कि करीब साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। और 25 दिसंबर को, क्योंकि आज इसकी घोषणा की है खुद कृषि मंत्री ने, और कहा है कि 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री सीधे उनके खाते में, किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से जी। और ये ऐसे वक्त में दी जा रही है रवि, जब इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफ एजिटेशन चल रहा है, दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कई दिनों से, और दूसरी तरफ कृषि मंत्री के पास में समर्थन के भी पेटियां आई हैं। करीब 3,13,363 ऐसे किसानों के हस्ताक्षर की पेटियां आई हैं। 6 पेटियां आई हैं। देश भर के 20 राज्यों से पेटियां आई हैं, जिन्होंने किसानों ने समर्थन किया है, और उनके पत्र कृषि मंत्री को आज सौंपे गए हैं। और अभी वो कार्यक्रम खुद चल रहा है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। तो सरकार की भी समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम किसान आ रहे हैं, पूरे देश भर के आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर रवि, जरा ये भी बताइएगा, जो 9 करोड़ किसानों को दिया जाएगा बैंक अकाउंट में, सीधे 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होगा, इसके बड़े संदेश किसानों के लिए क्या है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा था सरकार के जरिए कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। क्या ये उसी और एक कदम है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी की सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा है कि किसानों के समृद्धि के लिए, खेती के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं पिछले 6 साल से। और इसी योजना के अंतर्गत जो है पैसे दिए जाते हैं, उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। कृषि मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले भी खुद ये कहा कि जो पैसा यहाँ से जाता है वो सीधा किसानों के खाते में जाता है, यानी कि बिचौलियों को कोई इसमें गुंजाइश नहीं। रवि, किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जयंती के अवसर पर यह ट्रांसफर सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा किसानों के खाते में। इधर सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पिछले 1.5 घंटे से दिल्ली से सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चे की बैठक हो रही है, और इस बैठक में किसान ये फैसला लेंगे कि क्या सरकार से बातचीत की जाए या नहीं। किसान पिछले 28 दिन से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कृषि सुधार कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर फिलहाल राजी नहीं है। अब तक सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9 दिसंबर को होने वाले 6ठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी, यानी आखिरी बार सरकार और किसानों के बीच 5 दिसंबर को बातचीत हुई थी। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों की बैठक, धरने पर किसान डटे हुए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें, आज किसानों ने अपने दिन को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पिछले 1.5 घंटे से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चे की बैठक हो रही है। और इस बैठक में किसान ये फैसला लेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे कि क्या सरकार से बातचीत की जाए या नहीं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बागपत से नीरज कुमार जुड़ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं, और गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं दीपक बिष्ट। जावेद, पहले तो बता दीजिए सिंघू बॉर्डर में बैठक के बारे में क्या अपडेट है? पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। सिंघू बॉर्डर में एक जगह है, वहां पर ये हॉल के भीतर जो किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो पिछले 1.5 घंटे से मंथन कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या किया जाना चाहिए। सरकार से आगे बातचीत की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, और अगर बातचीत होगी तो उसका तरीका क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, इसी पर चर्चा चल रही है अंदर। संभावना है कि आज जो है फैसला ले लेंगे सभी किसान नेता,
कल भी बैठक हुई थी। हालांकि 20 तारीख को सरकार की चिट्ठी आई थी। आज तीसरा दिन है जब इस पर एक आज महत्वपूर्ण बैठक होगी और अब से थोड़ी देर बाद जब बैठक होगी उसके ठीक बाद किसान नेता आएंगे। यहाँ पर ही यहाँ मंच लगे हैं, मीडिया का जमावड़ा है, और वो जब यहाँ बताएंगे कि क्या उन्होंने फैसला लिया। क्योंकि जिस तरह से सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत टूटी, उसके बाद फिर से एक बार फिर से हलचल हुई है। सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, बातचीत का प्रस्ताव दिया है, अब किसान नेता उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब इंतजार है कि किसान नेता जब बाहर आएंगे मीटिंग से वो क्या कहते हैं, क्या फैसला लेते हैं। जी हाँ, हमारी निगाह इस बैठक पर बनी हुई है। जावेद, आपका रुख करेंगे, बाकी सहयोगी भी हैं इधर। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि किसान सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि देश के ज्यादातर किसान नए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि अब तक उन्हें 3 लाख से ज्यादा किसानों का समर्थन मिल चुका है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए। आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में यहाँ पर सौंपने के लिए आए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके चिंतन की संरक्षा सरकार जरूर करेगी। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का। हमारे साथ दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी ये जब तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, इस बीच किसान क्या कह रहे हैं अपनी आगे की रणनीति को लेकर? देखिए प्रीति, साफ तौर पर अभी हमने कुछ देर पहले ही नरेश टिकैत जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे बात की है। उनका ये साफ कहना था कि वो भी बातचीत चाहते हैं, यानी किसानों के बीच भी एक जो पहल है वो बातचीत की है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो। नरेश टिकैत ने ये भी साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि आज ही बातचीत से हल निकल जाए, ताकि किसान संगठनों के बीच जो अभी बैठक सिंगू बॉर्डर पर चल रही है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद मीडिया को बताया जाएगा, मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा कि आज बैठेंगे सरकार के साथ बातचीत के लिए या कल बैठेंगे, क्या तारीख तय होगी। लेकिन किसान भी चाहते हैं कि अब जो है बातचीत का आखिरी रास्ता हो और खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कह चुके हैं कि समाधान के लिए सरकार पहल कर रही है, यानी सरकार ने भी एक इशारा कर दिया है कि वो भी चाहते हैं कि समाधान जल्द से जल्द हो। तो कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि रणनीति किस तरह से बनती है, किन बिंदुओं पर बातचीत होगी, क्योंकि एमएसपी, एपीएमसी या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको लेकर रास्ता पहले ही सरकार साफ कर चुकी है। लेकिन किसानों के बीच में जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करना है और यही जो बातचीत होगी उसके बाद देखना होगा कि क्या क्या बिंदु लेकर सरकार के पास किसान संगठन जाते हैं। जी, मैं दोबारा आऊंगी दीपक आपके पास, लेकिन इस बीच कुछ जानकारियां। किसान आंदोलन के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इशारों में विपक्ष पर हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि जिन्हें देश का विकास अच्छा नहीं लगता है वो लोग देश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली देखना ही नहीं चाहते हैं। वहीं लोग आजकल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लखनऊ में आज किसान दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही किसानों को सौगात के रूप में ट्रैक्टर भी दिए। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती
देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, और लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। फसल तैयार होने के पहले ही अपनी उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा। लेकिन जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। नीरज कुमार का रुख कर लेते हैं, बागपत से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए किसानों की रिपोर्ट भी दिखा रहे थे और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनकी किस्मत बदल गई है। और ऐसे में आज किसान दिवस के अवसर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर बांटे हैं, किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश का असर पूरे देश के किसानों पर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रीति कहीं न कहीं इस बात की चिंता है कि किसान आंदोलन बढ़े नहीं, इसीलिए तमाम जो नेता है वो लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं। हम लोग जहां मौजूद हैं बागपत और मेरठ के इलाके में, आज सत्यपाल सिंह पहुंचे थे। लेकिन देखिए, किसानों के दो पहलू हैं। अगर तीनों कानूनों को लेकर बात करें, एक तरफ तो सिंघू और गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, आंदोलनरत हैं पिछले 28 दिनों से। लेकिन एक दूसरा रंग आपको दिखा देंगे, देखिए ये लोग भी किसान है। हालांकि कार्यक्रम एक पार्टी से जुड़ा है, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, उस जयंती के मौके पर यहाँ लोग किसान ही पहुंचे। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है तीनों कानून से, कह सकते। इनका कहना है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है तीनों कानूनों से। तो एक पक्ष ये भी और एक रंग ये भी है। ये अपना जो जीवनचर्या है किसानों का, उसमें लगे हुए हैं। गन्ने की खेती हुई है, गन्ने की पेराई हो रही है, और बाकी जो फसल को रोपा जाता है इस वक्त में, वो सब बुआई हो गई है गेहूँ की। लेकिन यहाँ कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं। हालांकि पश्चिमी यूपी के बहुत किसान आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो बहकावे में। तो कहीं ना कहीं अलग अलग मत ज़रूर है और सरकार इसको ध्यान दे रही है। लेकिन जो आंदोलनरत किसान हैं उनको भी ये ध्यान देना होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों की चिंताएँ अलग हैं और पश्चिमी यूपी और बाकी राज्यों के किसानों की अलग अलग चिंताएँ। इसीलिए किसान भी जो है पूरी तरह से एकजुट इस पूरे मामले पर नहीं है। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी नीरज। और इस समय की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कृषि सुधारों पर बीजेपी के जागरूकता अभियान से जुड़ी हुई ये जानकारी कि पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती के मौके पर कई जगहों पर चौपाल की गई है और किसानों को नए सुधारों से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। और इस बीच दिल्ली के बॉर्डरों पर 28वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। लेकिन अब सरकार को उम्मीद है कि किसान बातचीत के लिए आगे आएंगे और नए सुधारों को अपनाकर उन्हें जरूर उनका लाभ उठाएंगे। किसानों की चौपाल करेगी कमाल, चौपाल से बनेगी किसानों की बात, बात से टूटेगा किसानों का भ्रमजाल। सबसे बड़ी खबर आ रही है कृषि सुधारों पर किसानों का भ्रमजाल दूर करने से जुड़ी। सरकार लगातार किसानों को मनाने में जुटी है और मंत्रियों के साथ बीजेपी ने भी देश भर में किसान चौपाल की है। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का, जिस पर बीजेपी ने बागपत, जयपुर और पुणे में किसानों की चौपाल लगाई। चौपाल में शामिल किसानों ने सुधारों को खेती और किसानों के हित में बताया। हाँ, बात बिल्कुल उनसे करनी चाहिए और जो सरकार है वो भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि क्या नाम है, हम किसानों ने बुलाकर जो भी हम पे कोई इसमें बिल में जो भी कोई कमी आई है हम उसने दूर करने के लिए तैयार। ये जो नई कृषि नीति पे जो घोषणा गवर्नमेंट ने की है वो किसानों के हित में है और इससे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और किसान सीधा अपना माल बेच सकेगा। इस बीच केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसानों को सम्मानित किया और 11 किसानों को तोहफे में ट्रैक्टर दिया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन नए सुधारों से किसानों का सम्मान बढ़ना तय है। फसल तैयार होने के पहले ही अपनी उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा। लेकिन जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है।
उधर कृषि सुधारों की जानकारी देने के लिए किसानों की चौपाल लगी और इधर सुधारों के खिलाफ कई किसान संगठनों का धरना भी जारी है। 28वें दिन भी अपनी मांगे मनवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसान लगातार कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब भी बात करते हैं हमें तुम्हें समझाएंगे कानून अच्छे हैं। जब हम कहते हैं कानून हमारे लिए घातक हैं, किसान जो खेती करता है उसको मालूम है उसको अच्छे हैं या गलत हैं, वो कानून जब हम मानते नहीं, हमने मांगे नहीं, वो क्यों दे रहे हैं। किसानों के धरने का सबसे बड़ा ठिकाना दिल्ली का सिंघू बॉर्डर बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर हमेशा की तरह से दिन की शुरुआत हुई, लेकिन किसान लगातार अपने नेताओं और सरकार के अगले कदम पर नजरें टिकाए रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गतिरोध तोड़ने के लिए पहल की और ट्वीट किया कि आज किसान दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वे जल्द ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे, लेकिन कुछ किसान संगठन मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के साथ यूपी से जुड़े गाजीपुर बॉर्डर पर भी जमावड़ा बना रहा, लेकिन किसान नेता बातचीत के लिए तैयार दिखाई दिए। हाँ, समाधान तो बातचीत से निकलेगा। जब सरकार बात करना चाहेगी तो बात कर लेंगे। वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दे। संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी, तो अभी तो यही बना हुआ है। 8 तारीख से यही काम चल रहा है अभी। किसान आंदोलन के बीच विपक्ष भी अपने तेवर कड़े किए हुए है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके बेटे और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कृषि सुधारों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। चरण सिंह को सारी दुनिया मानती है, देश मानता है कि किसानों के सबसे बड़े नेता वो थे, तो इसलिए इनको ये सहन नहीं हो रहा था कि किसी तरह किसान लोग के कुछ प्रतिनिधि यहाँ आए और चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि दें। ये इनके दिल में इनसे सहन नहीं हो पा रहा। असल में ये जो कानून लाए हैं, कोई किसानों से बात नहीं की इन्होंने, किसी राजनीतिक दल से बात नहीं की इन्होंने। कृषि सुधारों के पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने हवन किया, तो उधर बागपत में किसानों की चौपाल में भी हवन किया गया। उधर जयपुर के पास भी एक गांव में किसानों में जागरूकता के लिए चौपाल की गई, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली खेती के फायदे गिनाए गए। हम तो पहले भी गाँव में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करते थे कि जो बातें बताते थे, लिखित में नहीं करते थे, लोगों पे आम विश्वास हुआ करता था। ऐसा ही हम मंडियां पहले देखा ही नहीं करते थे, यहाँ के लोग जानते ही नहीं थे। अब कंपटीशन में अगर कई प्राइवेट मंडियां भी होगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को फायदा होगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कृषि कानून के फायदों पर चर्चा में तेजी आई है, उससे सरकार की भी उम्मीदें बढ़ी हैं कि आंदोलन कर रहे किसानों का भ्रम टूटेगा और किसान अपने गाँव और खेतों की तरफ लौट जाएंगे।